हेलो, वेलकम गाइस टू एन मोमेंट स्टडी। मैं आपका होस्ट श्रीरंग गोरे। मैं आपको आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या रहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या रहते हैं चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? तो फर्स्ट चैलेंज रहता है ग्लोबलाइजेशन। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन ये होता है, इट्स इफेक्ट वेरियस अवेलेबिलिटी जॉब्स इन टर्म्स of their quality and type. Due to globalization, organizations are required to manage complex issues such management in different topologies: business topology, culture, legal environment, and conditions of business. Various human resource management functions like hiring, development, and other various activities are recruiting required to be adapted to consider the goal and global मैनेजमेंट। डिफरेंस एज पीपल। अभी क्या होता है कि यहाँ ग्लोबलाइजेशन में वेरियस कंट्री के जो पीपल रहते हैं तो वो जो होते हैं डिफरेंस रहता है उनके अंदर, क्योंकि वहाँ के जो मतलब रूल्स रेगुलेशंस, कल्चर, एनवायरनमेंट ये अलग रहते हैं। तो एक ग्लोबलाइजेशन का रिक्रूटमेंट करने के लिए, वहाँ मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी, उस इशू को सच एज मैनेज करना है डिफरेंट टोपोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, कल्चरल, लीगल एनवायरनमेंट जो कि डिफरेंट रहता है एक दूसरे के कंट्री में। जैसे कि जो इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस, लॉ, अल्सो नेचर, एनवायरनमेंट या अदर भी जो रहते हैं। अभी इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है वो डिफरेंट है, एंड अदर देन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कल्चर डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक डोमेस्टिकली एग्जांपल हुआ। ये तो ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन में इन दो कंट्री के बिटवीन में वो ट्रेड होता है, लाइक ट्रेड होता है, वहाँ रिक्रूटिंग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी सच एज वहाँ पे आती है। तो उन दोनों दोनों कंट्री के अंदर जो हायरिंग होती है वहाँ के पीपल एमएनसीज में, तो वहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन है, एक चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो कि एम्प्लॉय मैनेज करने के लिए एमएनसीज कंपनी को एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिजॉल्व करने का काम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है मार्केट चैलेंजेस। For fulfillment the needs of the customer in a quicker, desirable, and cost-effective manner, organization must incorporate total quality management and business process increasing progress. These programs need that human resource management must be concerned with modifying job design, cooperation, and other with producing training, compensation, procedures, जॉब डिज़ाइंस, लाइक दैट। तो ये मार्केट के चैलेंजेस है उसके, जो कि अभी देखिए अगर कोई डोमेस्टिकली कंपनी है, एमएनसीज कंपनी है, तो वो अगर किसी एक देश में, सपोज यूएस में वो इस्टेब्लिश है, तो वहाँ का रॉ मटेरियल चेंजेस होता है। वहाँ के अदर देन अदर प्रोडक्ट्स की जो रॉ मटेरियल क्वालिटी होती है या वो लेबर क्वालिटी होती है, लेबर कॉस्ट होती है, वो डिफरेंट होती है अदर दूसरी कंट्री से, ओके, अदर देन अनदर कंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइस चेंज रहती है। अगर यहाँ की डोमेस्टिकली एक कंसर्न रखे है, तो क्या होता है कि डोमेस्टिकली अगर वहाँ की डोमेस्टिक अलग है, तो यहाँ की डोमेस्टिक मतलब उस देश के अंदर कोई अलग ही एनवायरनमेंट है, अलग ही चैलेंजेस है, अलग ही मार्केट है। तो वो मार्केट यहाँ पे इंडिया में नहीं है। इंडिया में इससे उससे चेंज है। तो कल्चर चेंज है, सब मतलब फूड चेंज है, अदर आइटम चेंज है, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट चैलेंजेस रहते हैं। तो उन सब को कस्टमर की नीड्स है वो क्विक उनको एक डिसिप्लिनरी लेवल पे, डिसिप्लिनरी मैनर पे ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। इनकॉर्पोरेट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, कॉर्पोरेट के अलावा इनकॉर्पोरेट में भी, तो कॉर्पोरेट के बीच में भी, या अदर देन मतलब मार्केट में भी उसको सस्टेन रखना है। तो एक मार्केट चैलेंज रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ स्किल। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है
डिफ़िकल्टी है कि एक ऑर्गेनाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास ये जो है मतलब स्ट्रॉन्ग स्किल होनी जरूरी है, शॉर्टेज ऑफ स्किल रहती है। तो वो जो ऑर्गेनाइज करना है, उसे जो इम्प्रूव करना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। हायर एंड रिटेन टू टैलेंट एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने बताया, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू गेट द मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो क्या होता है कि यार एवरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारे पास एक अच्छा एम्प्लॉय, टैलेंटेड एम्प्लॉय हमारे कंपनी के अंदर काम करे और कोऑपरेट करे कि अदर देन जो प्रोडक्ट्स है उसके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग उसको मीट करे या उससे कुछ बड़ा करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो शुड create and execute policies and practices to overcome the challenges by giving performance related pay। तो अभी क्या होता है कि ये जो मतलब देखिए हर एक एम्प्लॉय की स्किल होती है और वो उस स्किल के अकॉर्डिंग एक अपना एक ये मांगता है रिलेटेड आउट ओवरकम। मीन्स क्या होता है कि वो बेनिफिट चाहता है उसके अकॉर्डिंग। अगर देखिए मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, तो उसके रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है एम्प्लॉय को। ओके, तो टेक्निक हो या बेनिफिट्स हो, ओके, इफ़ेक्टिव प्योर रिक्रूटमेंट हो, तो ये शॉर्टेज जो स्किल की है उसको इम्प्रूव करके उस इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय को इनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। तो हम शॉर्टेज ऑफ स्किल के बाद आता है वो मैनेजमेंट आता है। तो ये मैनेजमेंट क्या रहता है? तो दो मैनेजमेंट the knowledge management is gaining importance and utilization of knowledge is increasing. The challenges for human resource management is to build a proper system of knowledge management that can encourage effective development and exploitation of knowledge एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। ओके, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही रहता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोटेशन। ओके, तो एक्सप्लोटेशन मीन्स बढ़ाना है, उसके मैनेजमेंट स्किल को इंक्रीज करना है। ओके, इंक्रीज करना है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर सिस्टम, जो नॉलेज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उसको इंकरेज करना है। किसी भी अगर एम्प्लॉय का हो, अगर देखिए किसी एम्प्लॉय के पास अच्छा टैलेंट है तो उसको मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है, ताकि वो जो है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाए और वो एक काम करने में एक पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखा सके। तो ये भी मैनेजमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ताकि किसी एम्प्लॉय के अंदर गिल्टी फीलिंग या कोई निगेटिविटी फीलिंग्स ना रहे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के बाद चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर। अभी देखिए चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर, अभी इसके मीनिंग से अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा क्या है। तो क्या है? रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ हायरार्की। तो हायरार्की रहती है मतलब टॉप मैनेजमेंट, लोअर मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, लोअर, मतलब ये जो हायरार्की रहती है, सीईओ हो गया, एचआर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। ओके, जो ये जो हायरार्की है मतलब पावर की, उसको हायरार्की हैज लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर टू मॉडर्न। उसको ऑर्गेनाइज करना है, जो ट्रांसफरेंशन है और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, तो उसको जो है डिसेंट्रलाइज करके ऑर्गेनाइज करना है, एक सेंटर में लेना है, डिसेंट्रलाइज करना है उसको। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो उसको जो मैनेज करना है, डिसेंट्रलाइज करने के बाद उस फ्रीडम को एक्वायर करना है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में। जो उसका अगर ऐसे डिसेंट्रलाइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है पावर का, मतलब देखिए मतलब अगर कोई ये है मतलब ये कि हायरार्की है तो उसमें चेंजेस लाना है, एम्प्लॉय को शिफ्ट करना है। ओके, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय किसी भी एक जगह पे या उसका टैलेंट इधर उधर हो सकता है, तो उस जगह पे किसी और को प्रमोट करके शिफ्ट करना है। ओके, चेंजेस करना है ताकि उस जो है, जो एरिया है वहाँ पे जो एम्प्लॉय है जहाँ की वहाँ की लाइन है, तो उस लाइन को इम्प्रूव कर सके। तो और उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करके उसकी जो कंसर्न करना है एम्प्लॉय के साथ, स्पेशली नॉलेज के साथ, नॉलेज उनको बताना है एम्प्लॉय को बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देयर बाय रिड्यूसिंग द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वहाँ पे रिड्यूस करना है, मतलब अगर देखिए कोई बॉसी टाइप का रहता है,
तो वैसे टाइप की वजह से जो एम्प्लॉय है उनमें थोड़ी सी दरार आती है, बोले तो मतलब यार ये कैसा, मतलब ये तो आपको ही पता है, अगर आपका बॉस अगर आपसे मतलब एक बात करने में थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है, तो उसकी वजह से जो ये है मतलब एम्प्लॉय के अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन की जो पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो उस पॉजिटिविटी को कम करके एक सेंट्रलाइज करना है, कहाँ तक लिमिटेशन रखना है। तो क्या होता है कि ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास या मैनेजमेंट के पास तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पावर स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वाला है ट्रेनिंग चैलेंजेस। देखिए अभी ट्रेनिंग चैलेंजेस क्या होता है। ट्रेनिंग चैलेंजेस इज फॉर्मुलेटिंग रनिंग प्रोग्राम्स training programs which are most suitable according to the organization's learning needs is a major challenges for the business। देखिए अभी एक मेजर चैलेंज रहता है ट्रेनिंग का, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो है एक परफेक्ट तो नहीं है। कोई ऐसा एक भी इंसान नहीं कि वो परफेक्ट हो, किसी भी मतलब परफेक्ट हो कि सब कुछ कर सके। तो क्योंकि होता है, क्यों ऐसा होता है कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर एक बैकग्राउंड के अंदर से कंपनी का कल्चर जो जॉब का मतलब वर्किंग प्रोसेस होती है वो चेंज होती है, तो उनको ट्रेनिंग देना है। तो यह ट्रेनिंग देने का चैलेंजेस है वो बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि वो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहता है और उसी टाइम पीरियड में एम्प्लॉय को परफेक्ट बनाकर काम पे भेजना है। अगर कितने भी दिन तक किसी इंडिविजुअल को या मतलब किसी भी एम्प्लॉय को इतना देर रखना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है उसको सैलरी पेड कर रही है, तो सैलरी के पेड कर रही है तो उससे उनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको ट्रेनिंग देने का चैलेंजेस वही स्पेसिफिक टाइम में देके उनको डेवलप करना है, उनका प्रोग्रेस डेवलप करना है। हम्म? तो नेक्स्ट है ट्रेनिंग चैलेंजेस के बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। अभी क्या होता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? डेवलपिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग एंड इन integrating and dynamic work culture is a difficult task due to increasing focus on competency of human resource managers. Also, feel to modern methods of HRM are a hindrance in making maximum utilization of human resource। तो यहाँ पे क्या होता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रहता है। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या होता है कि एक देखिए अगर किसी भी एक ही फॉर्मेट में कोई भी काम करेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एक ही फॉर्मेट में काम कर रहा होता है तो मार्केट का ट्रेंड वही रहे ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए एज अ मार्केट ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो चेंज करना पड़ता है। प्रोडक्ट हो या जैसे कि प्रोडक्ट में अगर देखिए हर एक ह्यूमन की एक ही नीड नहीं है, बहुत सारी नीड है और उसकी नीड जो है वो मतलब हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग डायनामिक स्ट्रक्चर रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एम्प्लॉय जो है किसी भी काम को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक परफेक्ट करे। नेक्स्ट चेंजिंग वर्कफोर्स। अभी चेंजिंग वर्कफोर्स क्या है, डेमोग्राफिक क्या है? तो चेंजिंग वर्कफोर्स ये है, टुडे द वर्कफोर्स इज वन ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग मोर क्या होता है मोर डिजर्व करना है उसको, एंड कंपनीज आर ऑल्सो कंसिडरिंग डिफरेंट एम्प्लॉय इशूज एंड ट्राइंग टू मैक्सिमम एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये क्या है कि जो ये है मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मतलब कंपनी भी चाहती है कि उनके एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिले चेंजिंग वर्कफोर्स, क्योंकि वहाँ का वर्कफोर्स चेंज करके वहाँ पे दूसरा वर्कफोर्स लगा के मतलब एक कोई ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में देखें तो ज़्यादा वर्कफोर्स निकालना है, तो जो आउटकम निकलता है तो वो आउटकम निकालना है, तो इसीलिए वर्कफोर्स जो है चेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो आई होप कि जो ये रहते हैं HRM रिक्वायरिंग आइडेंटिफाइंग द जो एम्प्लॉय के इश्यूज रहते हैं, मेकिंग सच एक्सचेंज अमॉन्ग द पीपल
एक एक्सचेंज रहता है वेरियस पीपल के पास, जो कि अमंग जो बहुत सारे मतलब वहाँ एम्प्लॉय अंदर काम करते हैं, उनसे कोई एक एम्प्लॉय या कोई थोड़े से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ। अगर कोई है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। अगर एक एम्प्लॉय होता है तो दो काम कर सकता है। अगर चेंज हम कर सके, मतलब देखिए हायरार्की चेंज कर सके या उधर वर्कफोर्स चेंज कर सके, तो एक एम्प्लॉय जो है दोनों जगह पे अच्छे से काम कर सकता है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि किसी भी एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए एक वर्कफ्लो चेंज करना आता है, डेमोग्राफिक मतलब एक अल्टरनेटिव रखना पड़ता है उसको। तो वो अल्टरनेटिव रखना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि देखिए अगर एक एम्प्लॉय वो इसी जगह पे परफेक्ट है, तो वो दूसरी कंपनी का एक मोटिव रहता है एक एम्प्लॉय एक से दो तीन जगह पे परफेक्ट रहे। तो किसी एक एम्प्लॉय एक जगह पे परफेक्ट है तो वो चेंज करके दूसरी जगह पे उसको परफेक्ट बना के वो दोनों काम करने के लिए उसको परफेक्ट किया जाता है। लेकिन ये परफेक्टनेस निकालने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है, डिफिकल्ट चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, चेंज्ड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। देखिए अभी एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशन तो रहते हैं, एम्प्लॉय मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है। एक यूनिवर्स में किसी ना किसी को मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो मतलब बहुत सारे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास एक ये मतलब बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, चेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर कोई जॉब करता है तो उसको मतलब सैलरी हो बढ़ के और या बेनिफिट्स हो, तो ये सिक्योरिटी हो, हाउसिंग हो, तो मतलब वो बहुत सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड, मतलब एक आशा लगा के रहता है कि यार इससे मुझे इतना मिलना चाहिए। ओके, तो लेकिन वो इतना सारा कंपनी तो दे नहीं सकती वो किसी भी एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय के जो एक्सपेक्टेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे मिले या किसी कंपनी की तरफ से उसे मिले, उसको स्टेटस इंक्रीज हो ऐसा लगता है। लेकिन इतना सारा तो बेनिफिट्स कंपनी दे नहीं सकती किसी एम्प्लॉय के लिए। तो उसके जो चेंज करना है उसके एक्सपेक्टेशन को, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को चेंज करना है। और डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बता सकते कि यार तुम्हें इतना नहीं मिल जाएगा, या रूडली बिहेव होगा, और रूडली बिहेव की वजह से एम्प्लॉय एक निगेटिविटी में चला जा सकता है। इसका जो ये एक मतलब जो एक ये रहता है, मतलब निगेटिविटी एक एम्प्लॉय के मतलब एक एम्प्लॉय की निगेटिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकती है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन पे आने के बाद कोई इशू या अदर कुछ क्रिएट हो जाता है, लॉसूट क्रिएट हो जाता है। तो उस लॉसूट को कम करने के लिए एक एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को, एक्सपेक्टेशन को मतलब एक्सपेक्टेशन कम करके वहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल उसकी बढ़ानी है। ये एक टास्क है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। ओके, तो ये हमारा टॉपिक अभी एंड हुआ है। ओके, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे, और आपका इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि मुझे आपकी जैसे फैमिली मिल जाएगी। तो अगर एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली मिलती है तो उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने की वजह से वो एक मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा मैं आपके लिए। तो वंस अगेन आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और फिर कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू गाइज।